मेरा जन्म जन्मांतर में मित्रता हो, सखापन हो, ऐसी आपकी कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब शुक्राचार्य महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य दहन का समय आया है, तो सभी यदुवंशी द्वारिका से पूर्व ऋषि हस्तिनापुर से विदर्भ से और जो इंद्राय ने सुना है कि दुनिया द्वारिका से आ रहे हैं सभी यदुवंशी से मिलने के लिए। सभी ग्वालवाल की गोपिकाएं भी नंदराय यशोदा आदि के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और कई दिनों के बाद वहाँ मिलन हुआ है। कन्हैया तो गोदी में बैठाए करके यशोदा टूट टूट करके भाग गए। कन्हैया समझाए रहे हैं, बड़े प्रेम से वसुदेव देवकी भी ब्रजेश्वरी यशोदा से आकर के मिले हैं। गोपिकाएं कन्हैया के विरह में तड़प रही हैं। इतने दिन के बाद आज मिलन हुए हो और जो भी शाम अंदर मैया की गोदी से उछल करके गोपिकाओं के पास पहुंचे हैं। कितने वर्षों के बाद पृथ्वी को देख करके एक तक भाव में उठ गई गोपिकाएं। अपने प्रीतम के दर्शन इतने वर्षों के बाद आज कोई कुछ बोल नहीं पाए हैं। सबका क्रोध आया, आंखों में अश्रु आए हैं। आगे अपने आप को संभालते हुए गोपिकाओं ने हाथ जोड़ करके गोविंद से बड़े प्रेम से भाव से धीरे से यही कहा, हे नाथ, हे प्रीतम, अगर आपको हमसे मिलने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कि मैं आप सबका ही प्रार्थना करती हूँ। जो आपके चरणारविंद बड़े बड़े योगियों के दिव्य हृदय में रहे हैं, ऐसे आपके चरणारविंद का कभी हमारे मन से विस्मरण ना हो, उनको कभी मैं ना भूलूं। इस संसार सागर रूपी कुआं में मैं चाहे जितने दिनों तक पड़े रहूं, लेकिन आपके चरणारविंद की भक्ति मुझसे दूर ना हो। आवश्यते नलिनना भगवदारविंदा योगेश्वर हृदय विचिन्त्य मदादमोदये संसार कोपपतितो तरणवलम्बा गेहञ्जुषामपि मनः हृदया सदा नः। तुम सब बड़ी भाग्यशाली, बड़ी धन्य हो जो हमारे चरणारविंद में तुम्हारी ऐसी स्नेह प्रीति है। क्यों कि मेरी भक्ति ही परम दिव्य अमृतत्व मोक्ष प्रदान करने वाली है। मयि भक्ति रे भूताना अमृतत्वाय कल्पते। इस प्रकार से सभी बड़े प्रेम से भाव से कुरुक्षेत्र दिव्य सूर्य ग्रहण के अवसर पर 3 महीने तक सब परस्पर आपस में आनंद से रहे हैं। लेकिन समय काल रूपी नारायण कभी किसी को दया नहीं करते हैं। 3 महीने का समय आज निकल जाना, आज निकल जाना करते करते 3 महीने का जब समय बीता है, तब सब अपनी अपनी गृहस्थी की याद आई है और सब अपने अपने गुरु की एक दूसरे को देखते हुए विरह में स्थित होते हुए गंभीर होते हुए विदा भय हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजस परीक्षित, वसुदेव और नारद के संवादी के अंतर्गत नारद जी के द्वारा देवकी को ये पता चला कि जिनको आप पुत्र मानते हो, ये पुत्र ही नहीं है, नारायण है साक्षात। देवकी को जब क्रोध हुआ नारद जी के द्वारा, तब एक कृष्ण बलराम देवकी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। देवकी ने कहा, कृष्ण, मैंने सुना तुम भगवान हो, तुम मरे हुए गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में देकर के लाए हो ना, तो मेरे 6 पुत्रों का दुष्ट कंस ने वध कर दिया है। मैं अपनी लालाओं को देखो ना, आज भगवान अपनी माता की प्रसन्नता के लिए सुतन लोग में बलि के यहाँ गया है।
जो देवकी के पुत्र थे कंस ने वध किया था, वही पुत्र फिर से उस समय दानवराज बलि के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान बलि के यहाँ जा करके और अपने बड़े भाइयों को लेकर के आए, देवकी को दिया और देवकी के स्तन का पान की है, ऐसा भी वर्णन है। और वहाँ वे अपने दिव्य गति को चले गए। ये मरीच के पूर्णा नाम की पत्नी के द्वारा 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे मोहित भय थे तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था। इस प्रकार से पूर्णा और मरीच के पुत्र देवकी के पुत्र बने थे, जो कंस के द्वारा मारे गए थे। इस गाथा को भी सुनाया भगवान ने महिमा पर कृपा की है। अर्जुन ने दंडी के रूप से सन्यासी के रूप से सुभद्रा का हरण करके विवाह किया है। सुतदेव नामक ब्राह्मण और कमलास नामक मिथिलापुरी के जनक के राजा के ऊपर भगवान ने कृपा की है। एक ही साथ दोनों के यहाँ गए हैं और दर्शन दिए हैं। वेद विद्युक्ति की गाथा करते हैं, इसको शुक्राचार्य ने सुनाया है। वृकासुर का पुत्र शकुनी का पुत्र वृकासुर है, जिसको बाद में भस्मासुर कहा गया। उसने केदारनाथ धाम में शिव जी का बड़ी तामसा आराधना की, हमसे आराधना की। अपने केदारनाथ मुकब्बेण अपने हाथ को मांस को काट काट करके शिव जी के नाम से स्वाहा कर रहा है। शिव जी विचलित हो गए, प्रकट भय अतिशय वरदान क्या चाहता है तो वृकासुर ने कहा, यस्य यस्य करे शेषणी धास्य साम्यतानाति, मैं जिसके शीश पर हाथ रख लूं वो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। विमना को भारत दुखी हुए हैं शिव जी, कृष्ण ने तपस्या की है, देना पड़ा। और पास में पार्वती माता की सुंदरता को देख करके मोहित हुआ, शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ा। भगवान शिव आकाश में अपने प्राण रक्षा के लिए उड़े हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं पीछा नहीं छोड़ रहा है। भगवान नारायण के शरण में गए हैं। कल्पांत से कुछ पुराणों में मोहिनी अवतार धारण किया है, सुंदरी रूप से। भागवत के अनुसार ब्रह्मचारी के रूप से भगवान ने भस्मासुर की बुद्धि को भ्रमित किया है और उसके ऊपर हाथ रखा करके और शिव को भस्म करा दिया। शिव जी की कृपा की है, शिव जी प्रसन्न बने हैं। लेकिन नर्मदा के तट पर ब्रह्मा शिव और नारायण के भक्तों में विवाद हो गया। कृष्ण को महान त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय नहीं होता रहा। त्रिदेवों की परीक्षा ली आगे देखते हैं कौन तीनों में श्रेष्ठ है। और इस कार्य में नियुक्त हुए हैं ब्रह्मा जी के मानस में भृगु महात्मा। भृगु जी आज गुरु बन के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। गुरु है इसने प्रणाम नहीं किया, बिना ब्रह्मा को परीक्षा के लिए ऋषियों ने नियुक्त किया है। ब्रह्मा जी कुपित हो गए, क्रोध के वशीभूत हो गए। इतने दिनों में ये पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहा है, उनका शिष्ट हो गया। अभी दंडित करता हूँ, हाथ में जल लेकर के श्राप देने लगे। सरस्वती माता ब्रह्मा ने रोका है। कैलाश पर्वत पर गए, शिव जी को प्रणाम नहीं किया, त्रिशूल लेकर के मारने को लगते हैं। देवी पार्वती माता चरण में पड़ करके शिव जी को बनाती हैं। और जब ये क्षीर सागर में पहुंचे हैं, लक्ष्मी भगवती चरण दबा रही नारायण जी। जाते ही एक चरण उठा करके भगवान वक्ष स्थल में पादप प्रहार किया गुरु ने। भगवान उठे, अभिरू के चरण पकड़ करके दबाने लगे हैं। मेरा वक्ष स्थल वज्र की तरह कठोर है, आपके अत्यंत कोमल चरण में बाद में कोई चोट तो नहीं लगी है। अतीव कोमल चरण के महान में लक्ष्मी कुपित हो गई, श्राप करके ब्राह्मण को अपने समुद्र भगवान को यहाँ चाहिए पिता के घर में प्रवेश कर रही समुद्र में लीन हो गई लक्ष्मी। हर इस प्रकार से भृगु महात्मा ऋषियों से आकर के बताए हैं, जो को प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे देने को निकट भय, मारने को निकट भय। और नारायण को मैंने चरण प्रहार किया, उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया है। सिद्ध हुआ है जो क्रोध की वशीभूत हो गए, क्रोध से पराजित हो गए, वे बड़े बड़े से हो सकते हैं। नारायण ही देवों में सबसे श्रेष्ठ हुए हैं। और इस प्रकार से देवी भागवत के अनुसार भगवान विष्णु ने
दुर्गा जी का दिव्य यज्ञ किया था, उसी प्रकार से दुर्गा जी ने त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया था भगवान विष्णु को। इसी कारण आज देवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ रहे हैं। और हे महाविष्णु, आप ही जब संकट आएगा जगत पर तो अनेक प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करोगे, त्रिलोकी की व्यवस्था करोगे, ऐसा दुर्गा भगवती ने देवी भागवत में सुंदर वरदान दिया था भगवान विष्णु को। भगवान की दिव्य हस्ती द्वारिका में चलती है, यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित भई है और ऋषि की भगवत दर्शन के लिए उपवन में आकर के निवास करते थे। जामवती के पुत्र शाम को गर्भवती स्त्री का नाटक करके ले गए हैं यदुवंशी। यहाँ हमारी धर्मपत्नी गर्भवती है, क्या पैदा कर रही है बताओ अपने ज्ञान से। तो ध्यान से देख रहे हैं, कोई गर्भस्थ हो तो पता चले, कोई गर्भ में है कैसे पता चले, कोई नारी नहीं है। ध्यान से देखा, ये पुरुष शाम है, कुपित हो गए ऋषि मुनि दुर्वासा दुष्टों, तुम मेरे ज्ञानी की परीक्षा लेकर हो, श्राप देता हूँ, मुसलम को लड़ासलम, उनको नष्ट करने वाला मुसल पैदा होगा। जिस किस करके पुरुष ने समुद्र में पिटवाया, इनका घास के रूप में परिणित होगी श्राप के कारण। सूक्ष्म चीज जो दास में बचा था, मछली निकल के समुद्र में फेंका गया था, तो मछली पकड़ी गई, भेड़िया ने तीर में लगा दिया को कालानार में। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की गाथा भी सुखदेव जी ने संक्षेप में सुनाया है। अन्य जो 24 गुरु हैं वे सब सन्यासियों के गुरु हैं। इन 24 गुरु जो सन्यासी दत्तात्रेय के हैं, उनमें 5 गुरु गृहस्थियों के भी अनुकरणीय हैं। पुरंद मातंग पतंग भृंग जभिदेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते या सेवते पंचभिदेव पंच। पुरंद माने हिरण, मातंग माने हाथी, भृंग माने भंवरा, मीन माने मछली, ये सब एक स्पर्श सुख के कारण, एक इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति समस्त कर्मेंद्रियों से विषय भोग में लगा रहता है, उसकी क्या दुर्दशा होगी। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का संक्षेप में वर्णन किया है। इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण प्रभासन क्षेत्र में समस्त ऋषियों को लेकर के गए हैं और सब आपस में मदिरा पी करके मार काट करने लगे हैं। यदुवंश का संहार होने लगा। दाऊद जी महाराज आकर के संधान को मारने को रो रहे, वे भी सबकी बुनाई करके संकर्षण सनातन शेषनाग का रूप लेकर के उसी क्षीर सागर में जाके लीन हो गए अपने दिव्य रूप में। और भगवान नारायण भी पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए अपने चरण के ऊपर अपने एक पैर को लादे हुए हैं, अपने अंगूठा हिला रहे थे। श्राप के कारण एक बहेलिया, जरा नाम का एक बहेलिया है, दूरी से मृत की संख्या में तीर मारा, पास में आया, भगवान है साक्षात द्वारकाधीश है, कांपने लगा। प्रभु ने कहा मां भय जरे तुमुत्तिष्ठ कामयेष कृतो हि याहिकं मदनुद्यातं स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। हे भजन करो, दिव्य स्वर्ग पद को प्राप्त करो। बंदी पानी को भगवान ने छिट के मारा, वही जला बन करके आज बदला नहीं आए मारो, ऐसा भी लोग कहा करते हैं। और उसी समय उद्धव जी महाराज आए हैं, मैत्रेय आए, व्यास आए हैं। उद्धव के पूछने पर भगवान ने सांख्य योग का, ज्ञान योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया है। प्रभु आप चले जाओगे तो पृथ्वी में फिर से कलयुग आ जाएगा, भक्तों का अवलंब सहारा क्या होगा। अपना दिव्य तेज पुण्य भगवान ने भागवत में लिख दिया है। स्वकीयमय भवे तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं कामयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। साक्षात ब्रह्म नारायण है। और इस प्रकार से उद्धव जी से भगवान सत्संग की महिमा व्याख्या बताई गई। सत्कलयुग में सत्संग से बढ़कर के मेरी प्राप्ति का दूसरा कोई सुगम साधन नहीं है।
नरो देति माम योगो न शान्तं धर्मेव च स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्वदक्षिणाः व्रतानि यज्ञसन्तांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वन्दे सत्सङ्गः सर्वसङ्गातो महिमा। सत्संग की गाथा महिमा स्वयं गोविंद ने प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी से गाया है। इस प्रकार से भगवान देवताओं के देखते ही देखते जैसे आकाश में मेघ के मध्य में बिजली चली चली है, भगवान का अंतर ध्यान है और दिव्य मूर्तियों के साथ सीधे गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज ने से परीक्षित से कल की राजाओं का वर्णन किया है और इसके अनंतर राजा तुम मरोगे ऐसे नहीं हुए हे भगवान आपके कृपा से प्रत्यक्ष मुझे ब्रह्म तत्व का बोध हो गया है। ये शरीर प्रत्यक्ष दसेगा मरेगा। अहम ब्रह्म परमधाम ब्रह्माहम परमं पदम। ये आत्मा तो ब्रह्म तत्व है, मैं नहीं मरूंगा, ये दिव्य बोध हुआ है। इसके अनंतर सुखदेव जी महाराज राजा ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पूजयामास विधिवान् सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे चले गए हैं, अलग दृश्य हो गए हैं। परीक्षित जी महाराज समाधि लगाने उदाहरण के द्वारा अपने दिव्य ब्रह्म को स्थित रहे, भगवत स्मरण करते हुए तन का त्याग किया है। तक्षक श्राप का कारण आ रहा है। कश्यप रूपी ब्राह्मण ने संवाद पाया है, लोग के कारण ब्राह्मण को विदा कर दिया। तक्षक ने धंधे करके तक्षक आया, सुस्वरूप ले करके फल फूल के मध्य में परीक्षित के पास पहुंच गया कि जन्मेजय ने बहुत बड़ी पहरा लगाए रखी है और जिम ही भयंकर तक्षक अपना रूप लेकर के राजा को दशा है। रात हो गई है, राजा के शरीर में भयंकर विस्तार जन्मेजय कुपित होते हैं और ब्राह्मणों को ब्रह्मर्षियों को बुला करके सब सत्र करते हैं। सब नागपुर करके आकर के मरने लगे। तक्षक के प्राप्त रक्षा के लिए देवराज के चरण में जाकर के उनके सिंहासन पर बैठ गया। तक्षक नहीं आया, इंद्र रक्षा करते हैं, इंद्र रक्षा करे, इंद्र के साथ तक्षक को भस्म कर दीजिए। ब्रह्मर्षियों जो ब्रह्मर्षियों ने दिव्य मंत्र पढ़ा है, इंद्र का सिंहासन बोला। ब्रह्मा जी चलित रहे, ब्रह्मा देव गुरु बृहस्पति आस्तिक को नगर के जन्मेजय को समझाए हैं। दिव्य दृष्टि के द्वारा परीक्षित मोक्ष स्थिति को दिखाया है। वैकुंठ धाम में दिव्य मुक्तात्मा परीक्षित जी महाराज की दिव्य सेवा हो रही है। धन्य हो गई कथा सुन करके। और आज ये तिवारी परिवार की बंधुइया में जो आप लोगों को दिव्य कथा का आवाहन करवा रहे हैं, निमित्त बने हैं। आज तिवारी कुल भी धन्य हो गया, पवित्र हो गया। इस प्रकार से चरित्र की महिमा सुनाई है सूत जी ने सोमवार ऋषियों से। सतयुग त्रेता द्वापर में जो ध्यान करने से, पूजा करने से, तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, कलयुग में मात्र भगवान नाम संकीर्तन करने से वही दिव्य पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब कलयुग सब प्रकार के दोष का खजाना है, पाप की राशि है, इसमें अनेक प्रकार के पाप ही पाप, दुख ही रोग, झंझट ही झंझट इस समय है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा गुण यही है, कलयुग दोष निधे राजन अस्त्येको महान् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसन्नं वरं व्रजे। भगवान नाम संकीर्तन से मुक्ति अनायास से हाथ में मिल जाती है। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार से ऐसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, समस्त भूमंडल में काशी कोई श्रेष्ठ है, भगवान के भक्तों में भगवान शिव श्रेष्ठ है। वैसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। निम्नगाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा। देवताओं में भगवान अच्युत नारायण सबसे श्रेष्ठ है।
तथा पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतं त्रिधा। श्रीमद्भागवत सबसे श्रेष्ठ है। और आज यह दिव्य भागवत की मंदाकिनी गंगा बंगरिया गाँव में हमारे परम आदरणीय धर्म तुल्य पिताजी स्वरूप श्री राम जागर मिश्र जी की कृपा से तिवारी परिवार में संपन्न हो रहा है, संचालित हो रहा है। कल तिवारी जी लोग बड़े चिंतित थे रात में, महाराज जी कल कथा पूरी हो जाएगी, पता ही नहीं चला, एक हफ्ता और बढ़ा देंगे, क्या इतना आनंद आ रहा। लेकिन समय सबसे बड़ी होता है। अब कल आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, लेकिन अब समय चला गया तो चला गया। अब वो कृपा उनकी कृपा से हो रही थी अभी तक। अब इस प्रकार से मुख्य जजमानी के रूप में दादी जी श्रीमती रामपति त्रिपाठी जी विद्यमान हैं, चिंतामणि त्रिपाठी पुष्पलता सपत्नीक बैठे हैं, शेषमणि त्रिपाठी अनुला देवी जी के साथ बैठे हैं, और अन्य स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी, स्वर्गीय रामकिशोर त्रिपाठी, स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी अपने पितरों के उद्धारार्थ जिन्होंने पूजा पाठ किया है। सज्जनों पितरों के कल्याणार्थ भागवत से बढ़ करके अन्य कोई दूसरा साधन ही नहीं है। और चिंतामणि त्रिपाठी ने इतना सुंदर व्यवस्था की। चिंतामणि जी को बहुत हल्के में लेना भूल होगी, गुरु राधे राधे। तिवारी जी हल्के में ना है, इन्होंने बहुत व्यासों को टटोला, बात किया। चौथा व्यास जब पास हुआ तब आज के साथ आपके सामने कुछ बोला है, गुरु राधे राधे। 3 व्यासों को इन्होंने जैसे कृष्ण कर दिया। इस प्रकार से खैर बड़े उदार हैं, बड़े प्रेम से हंस करके ही बात करते हैं। और हाथ जोड़ करके महाराज जी को सेवा में कभी कुछ आवश्यकता हो, घर परिवार के लोगों की कितना सेवा किया। और उनके छोटे भाई लालपति त्रिपाठी जी रायबरेली से आए हैं, बड़े ही उदार हैं। शिवापति त्रिपाठी जी हनुमान जी की तरह इस लड़की में लगे हुए, गुरु राधे राधे। जितेंद्र जी, संदीप जी, अवनेश जी, विशाल, इन सब लोगों ने भी मिल करके यज्ञ को तन मन धन से जिसको संपन्न करवाया, भगवान की कृपा से आज यज्ञ संपन्न हुआ। और इनके समस्त सगे संबंधी भी आकर के बिटिया, जमान, बुआ, फूफा, अन्य भी मौसे मौसे जितने भी होते हैं सब आए हुए हैं। सबसे परिचय भी करवाया। आप लोग भी सभी इष्ट मित्र अपने ही लोग भी तो आए हैं। ये अपने से अपनों की बात भी तो हो रही है एक तरह से। अन्य छोटे छोटे बच्चे अमृत, सलोनी, सुहानी, काव्या, इन लोगों ने भी अपनी दिव्य झांकी आदि के द्वारा प्रस्तुति करके सब लोगों को मनोरंजन प्रदान किया है। और हमारे शुक्रिया आचार्य प्रयागराज से पधारे हैं, पांडे जी महाराज जी, पुरोहित जी महाराज जी के साथ महाराज जी के साथ रवि विद्वानों के साथ पूजा में जब में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मूल पाठ के स्थल पर हमारे शुक्ला जी प्रतापगढ़ से पधारे हैं, वृंदावन के गुरुकुल के साथ कर रहे हैं। अरविंद शास्त्री जी विषय में हैं। और ये हमारे त्रिमूर्ति कानपुर से बिजूर से पधारे, उनको बड़े प्रेम से दीपू जी और क्या नाम बबलू जी और वैभव जी, अब आपको नहीं बोलेंगे जिंदा बता। इन लोगों ने भी सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा हमें आनंद प्रदान किया है। अभी एक गुरु का थोड़ा भजन हो जाए, गुरु की होरी अभी गाएंगे। और एक बहन जी ने कहा था वो भजन का फिर से हो जाए, उस भजन को भी गाना है। राधा राधा में के लिए भजन है, अपनी वाणी में मृत घोर रसना राधे राधे। और विधान होता है व्यास पेट की पूजा करने का। जजमान लोग आकर के सब पूजा करेंगे, प्रेम से भाव से आगे नजारा कराते रहेंगे, इधर भजन होता रहेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। और सबसे बड़ो सहयोग हमारा ये लल्ला ने किया है, अपने सुंदर विद्युत यंत्र के द्वारा हमारी वाणी को आप लोगों तक पहुँचाया है। पूरे क्षेत्र में 3 किलोमीटर से दुबेपुर के एक आए थे, उनके मामा जी जजमान के हमारे गाँव का सारा आवाज़ जाती है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं सुनने। आप लोगों का जीवन धन्य है, साक्षात भरत बिहारी सरकार की गोदी में विराजमान है लोग आप लोग। और इस प्रकार से सब लोगों का व्यासपीठ से भगवान की तरफ से बहुत बहुत आभार। सब प्रेम राधे राधे। आइए हम बड़े प्रेम से
हाँ, शिवाजी ध्यान दिला दिया, नहीं तो भूल गए थे। इतना विषय होता है, अब मति मेमोरी तो सीमित होती है, विषय इतना गहन होता है। हमारे त्रिपाठी जी ने कहा था, महाराज जी व्यास मंच से आप सबको कह देना, जितने भी लोग कथा सुनने आए उनका तो विशेष स्वागत है। कल सर्वप्रथम यज्ञ हवन होगा, इसके बाद परसों बड़ा भंडारा होगा। अतः परसों सभी लोग यहाँ तक के जो पंडाल में उनका जो परम दिव्य स्वागत है ये भंडारे में, जहाँ तक भी हमारी वाणी जाती हो, उन सबको भी भगवान के इस दिव्य भागवत पंडाल में आकर के प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। मीठे मीठे कार्य से हवन भंडारा होगा, पारिवारिक जगन्नाथ जी का भाग होगा। तो परसों महाभंडारे का कार्यक्रम है, आप लोग आकर के प्रसाद पाएंगे। आप आ जाइए। आइए सर्वप्रथम व्यास पूजा हो जाए, भजन हो जाए, फिर गोलों की होली होगी। उसके अंदर एक विदाई गीत हमारे शुक्ला जी करिएगा। इधर से नारायण। एक विशेष बात और हम भूले जा रहे हैं, का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अब हरे प्रसाद कचोदर लगनाही। श्री शेषवर तिवारी जी हमारे यहाँ पहुँचे और बहुत ही उदास मन से हमने इनसे पूछा, क्या बात है बेटा बताओ, कैसे बहुत उदास आप दिखाई दे रहे हो। इन्होंने कहा क्या बताएं, कथा तो कर गई और हर जगह कार्ड सब चुका था, सबको आमंत्रित किया जा चुका था, इससे बहुत दुखी थे। तो ये करीब एक हफ्ते तक जहाँ मिलते थे उसी में हमने इनको समझाया कि प्रभु की जो इच्छा होती है वो सही है, जो है सोचने की बात नहीं ना दुख करने की बात है। मेरे इनकी वाणी को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। संजोग से हमारे बीच में यहाँ पर श्री लक्ष्मीकांत मिश्र एडवोकेट, उन्होंने बॉम्बे से फोन किया। राधे राधे
मनाते हैं होली और श्याम प्रभु के दरबार में अरे खाटू में है खाटू में है होली की धमाल पर मारो पीछे तारा
अंगना वृंदावन जाऊंगी पचतुरली यमुना ये तेरा जो भक्तवत्सल भगवान की
चरणों में सब शीश नवाओ बाके बिहारी आरतिया हवन और परसों सायंकाल भंडारे में अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करिए और हमारे परिवार को कृतार्थ करिए। धन्यवाद। राधे राधे।